नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु चैनल में। मित्रों, हमने ये सीरीज शुरू की थी कि कुंडली के 12 घरों के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी हम आपको दे सके। कुंडली के हर एक ग्रह में बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा विषय हो सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए एक छोटा छोटा कार्यक्रम बनाया जिसमें हम हर घर में कुंडली का हर एक जो घर है उसके जो विशेष आवश्यक और जो रोज़ाना हमारे ज़िंदगी में हमारे ऊपर असर डालते हैं उन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस सीरीज में, इस श्रृंखला में ये आखिरी वीडियो रहेगा जिसमें हम कुंडली के 12वें घर का यानी आखिरी घर का विचार करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 12वें घर को मार्क किया। आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में भी 12वां घर यही होगा। तो इस 12वां घर से क्या क्या विचार किए जाते हैं उसके बारे में अब हम आज जानेंगे। इसके पहले हमने कुंडली के 1 से 11 घर में किन किन चीज़ों का विचार होता है उसका हमने पूरे डिटेल तरह से विवरण किया, विचरण किया। 12वां घर क्या होता है, जैसे मैंने एक या दो वीडियो में बताया छठे और 8वें घर के बारे में। ये त्रिक भाव होता है। इनमें जो छठा, 8वां और 12वां ये तीनों घरों को विशेष योग्य शुभ घर माने नहीं जाते। ये अशुभ घर होते हैं शास्त्रों के अनुसार। वैसे 12वें घर को भी अशुभ माना गया है। लेकिन इन 12वें घरों से 12वें घर में किन चीज़ों का विचार होता है ये हम जानेंगे। हाँ, अशुभ है तो हमको जानना चाहिए कि उसमें क्या अशुभता है और उस अशुभता को हम दूर कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए उसका महत्व हमें कुंडली में उसके लिए उसका महत्व बढ़ जाता है। 12वां घर ये हमारे एक्सपेंसेस का होता है, यानी खर्चे का। 12वें घर से ही देखा जाता है आपके खर्चे कैसे रहेंगे। क्या आपका खर्चा ज़्यादा होगा? आपके खर्चे यानी जो ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप खर्चे करेंगे या नहीं करेंगे? आपके खर्चे सीमित होंगे? आपके खर्चे अच्छे जगह पे होंगे? या आपके खर्चे अनासाया जहाँ पे नहीं करना है ऐसे जगहों पे आपके खर्चे, आपके पैसे खर्च होंगे? ये 12वें घर से देखा जाता है। दूसरा, इससे जो सरकारी विषय होते हैं यानी सरकार की तरफ से आपको फ़ायदा होगा, हानि होगी, लाभ होगा, इनका विचार भी इस 12वें घर से देखा जाता है। शैया सुख का विषय भी इस 12वें घर से देखा जाता है। 12वें घर में अभी हमको सबको मालूम है क्रेज़ होती है हमें, किसी को यूएस जाना है, किसी को यूके जाना है, किसी को अन्य कोई यूरोपीय कंट्री में जाना है, देश में जाना है, वहाँ पे जाके कुछ करना है। तो ये जो विदेश जाने का योग है उस योग का विचार भी इस 12वें घर से ही होता है। इसलिए 12वां घर उस विषय के लिए हमें उतना महत्वपूर्ण हमने बताया। अगर ये 12वां घर खराब हो यानी दुष्ट ग्रहों के चक्र में पड़ा हुआ हो या कोई दुर्योग दोष बने हुए हो, तो ये सब जो चीज़ें मैंने कही जैसे खर्चे, वो खर्चे बढ़ जाते हैं। जहाँ नहीं चाहिए वैसे वहाँ वही जगह पे आदमी खर्चा करने लगता है जिसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे जगह पे खर्चे बनते हैं। आपको विदेश जाना है तो विदेश जाने को मिलता नहीं। बहुत बार संधि आती है आपके सामने, आपको लेनी है लेकिन वो आपके हाथ से निकल जाती है। 12वें घर से आपको सरकारी दंड का भी प्रभागी बनना पड़ता है अगर वहाँ पे कोई दुर्योग बना हो या दोष बना हो। सरकार की तरफ से दंड मिलता है या कोर्ट केसेस के लग जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का भी विचार वहाँ से होता है। खराब है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के योग बन जाते हैं और वहाँ पे खर्चे हो जाते हैं। 12 वगैरह यानी खर्चा वो कहाँ पे होगा, या तो कोर्ट केस में, पुलिस केस में या हॉस्पिटल में। तो वो सब चीज़ें वहाँ से समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ पे शुभ ग्रह का कोई परिणाम बना हो और वहाँ पे कोई अच्छे योग बने हुए हो, राजयोग हो, तो उस माध्यम से आपको जो मैंने विषय कहा कि आपके खर्चे नियंत्रण में रहेंगे, आपको विदेश से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। ये सब लाभ के विषय अगर वहाँ पे चीज़ें ठीक हो, शुभ ग्रह का परिणाम हो या किसी भी अच्छे राजयोग का वहाँ पे निर्माण हुआ हो, तो वहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये रहे पूरे 12 घर के बारे में जानकारी। अगर आपको किसी भी घर के बारे में जानना है, आपको विदेश जाना है, जैसे मैंने आज 12वें घर के बारे में बताया, विदेश जाना है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, योग है, नहीं है, आपको सरकार की तरफ से कोई लाभ के योग है या हानि के योग है, दंड के योग है लगता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर में। इसके अलावा पूरे 12 घरों के बारे में जानकारी दी है। आपको कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए। हम हमारे जो अर्जित ज्ञान है उसके माध्यम से जितना भी थोड़ा बहुत हम इस ज्ञान के सागर से जमा कर पाए पाए हैं, उससे हम आपको आपके परेशानियों में, प्रश्नों में
सहायता करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आपका आयुष्य सुखमय मंगलमय हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।